रमजान के पाक महीने में भी जमातियों ने जो काम किया है उसे इंसानियत शायद कभी माफ ना कर पाए। जमातियों ने अपने ही कौम के 40 नौनिहालों की जान को दांव पर लगा दिया है। देश के बाकी शहरों में मौलाना साद के न जाने ऐसे कितने कोरोना बम खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द इन पर काबू नहीं पाया गया तो रातों रात पिछले 35 दिन की मेहनत पर पानी फिरते देर नहीं लगेगी। क्या हिंदुस्तान को इटली बनाना चाहते हैं जमाती? क्या हिंदुस्तान में स्पेन देखना चाहते हैं जमाती? क्या कानपुर को न्यूयॉर्क बनाना चाहते थे जमाती? आखिर जमातियों ने कानपुर को क्यों बनाया कोरोना पॉजिटिव? रमजान में मासूमों के जान से क्यों किया जमातियों ने खिलवाड़? कोरोना पॉजिटिव जमातियों ने कोरोना फैलाने के लिए सड़कों पर थूका। अस्पताल में भर्ती हुए तो नर्सों के सामने कपड़े उतारे। कोरोना का इलाज कराने के दौरान अश्लील हरकतें की, शौच तक किया। इन सब पर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन इससे कोरोना फैलाने वाली इस जमात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कानपुर में इस जमात ने जो काम किया वो किसी भी सूरत में माफी के काबिल नहीं। अब तक तो अपनी कौम को बदनाम कर रहे थे, अब ये अपनी कौम के सबसे बड़े गुनहगार बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो खबर आई है वो दिल दहला देने वाली है। रमजान के पाक महीने में जमातियों ने कानपुर को रातों रात कोरोना पॉजिटिव से कोरोना हॉटस्पॉट में बदल दिया। कानपुर में मदरसे के 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 मदरसों से संबंधित हैं ये सभी छात्र 10 से 20 साल की उम्र के हैं। कुली बाजार के मदरसे में सबसे ज्यादा संक्रमित छात्र मिले। नौबस्ता के मछरिया इलाके के मदरसे में भी संक्रमित छात्र हैं। जाजमऊ के मदरसे में भी कोरोना पॉजिटिव छात्र मिले। ज्यादातर छात्र बिहार और बंगाल से हैं। कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कानपुर में अगर हम कोरोना पेशेंट्स की बात करें तो अब तक कुल 191 मामले सामने आए हैं, जिसमें से ये खुलासा हुआ है कि इनमें से 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि बेहद कम उम्र के हैं और मदरसा छात्र हैं और वे सब भी कोरोना पॉजिटिव हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 40 छात्र ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और ये शहर के 3 इलाकों में जो मस्जिद मौजूद है उनके ये छात्र हैं, उनमें ये पढ़ाई करते थे। इनमें से कुली बाजार इलाके का मदरसा है, जाजमऊ का अशरफाबाद मदरसा है और साथ ही साथ नौबस्ता इलाके का मछरिया इलाके का जो मदरसा है वहाँ पर रहकर ये छात्र पढ़ाई करते थे और ये सब कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन 40 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के पीछे जो जानकारी मिली है वो यही है कि दिल्ली के मरकज से जो जमाती लौट कर कानपुर आए थे वो दरअसल इन बच्चों को दीनी तालीमी की शिक्षा दे रहे थे और उसी के तहत ये सब बच्चे उनके संपर्क में आए और उसके बाद इन लोगों को कोरोना हो गया। मदरसों की अभी जांच जारी है, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कितने मासूम जमातियों के संपर्क में आकर कोरोना पॉजिटिव हो गए। कानपुर में जितने जमातियों ने कोरोना की ये नई बाढ़ पैदा की वो सब के सब उसी मौलाना साद के गुर्गे हैं, जिसने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मरकज में जमात बुलाकर देश के कोने कोने शहर शहर में कोरोना का कहर फैला दिया। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से मदरसे में आए थे जमाती मदरसों में दीनी तालीम देने के लिए जाते थे। जमातियों के संक्रमित होने के बाद कानपुर में भी जमाती पॉजिटिव मिले, जिसके बाद उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की जांच की गई। इनमें बड़े पैमाने पर मदरसा छात्रों में कोरोना संक्रमण पाया गया। उसमें लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं जो बीमार हैं। कोरोना पॉजिटिव है? कुछ उसमें पॉजिटिव है, कुछ सीरियस भी है। तो बीमार आपने पूछे। ये कितने मदरसों में से हैं ये? अब एग्जैक्ट संख्या तो हम देख करके आंकड़े बता पाएंगे।
करीब 40 बच्चे बीमार हैं मदरसों में। कानपुर के डीएम का दावा है कि छात्रों में सुधार काफी तेज है। मदरसों के सभी छात्र क्वारंटाइन हैं और इनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मदरसों से छात्रों के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर में 1/3 कोरोना संक्रमण के मामले अकेले 3 मदरसों से सामने आए, जिसके बाद कानपुर में नए हॉट स्पॉट बन गए हैं। हैरत की बात यह है कि कोरोना के लक्षण का पता चलने के बाद भी अभी भी जमाती खुद सामने नहीं आ रहे, अपनी जांच नहीं करा रहे। कोरोना संक्रमितों की संख्या इसी वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। अब इन जमातियों के लिए देशद्रोही का शब्द भी छोटा पड़ने लगा है, क्योंकि अपनी साजिश फैलाने के लिए ये अब अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो पूरे देश को कोरोना संकट में डालने वाला मौलाना साद अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अभी भी उसके ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस बीच मौलाना साद ऑडियो संदेश जारी कर जमातियों को कोरोना की जंग में सरकार का साथ देने की अपील कर रहा है। लेकिन मौलाना साद की अपील का कोई असर हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि इसका राज क्या है। मौलाना साद, जिसने हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की फौज खड़ी कर दी, जिसने मरकज में तबलीगी जमात बुलाकर कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया, जिसकी एक लापरवाही ने कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मुसीबत बढ़ा दी। जब पूरा देश कोरोना के जाल से बचने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त मौलाना साद दिल्ली के निजामुद्दीन में हजारों लोगों के साथ मरकज कर रहा था। और अब जबकि हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा करीब 27,000 तक पहुंच चुका है, तो मौलाना साद अपने गुप्त ठिकाने में छिपकर जमातियों को कोरोना से जंग में सरकार का साथ देने की नसीहत दे रहा है। एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है, तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। यही नहीं, जिसकी वजह से हजारों जिंदगियां खतरे में आ गई, वो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ठीक हो चुके जमातियों से ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रहा है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो, वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना साद की ये तमाम बातें रहस्यमय लगती हैं। उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर मालूम पड़ता है, क्योंकि सोचिए, जो शख्स खुद कानून से भागा फिर रहा है, जो पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहा है, उसकी अपील को भला कौन मानेगा। और यही हो भी रहा है। मौलाना साद के तमाम शांति संदेशों के बावजूद कोरोना संक्रमित जमातियों का हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कानपुर मेडिकल कॉलेज से आया है, जहां हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित जमातियों ने फिर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जमात से जुड़े कोरोना मरीज रोज अलग अलग खाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जमाती खाने की थाली को लात मारकर फेंक देते हैं। जमातियों ने खाना देने गए वार्ड बॉय को भी मारने की कोशिश की। कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों से जुड़े लोगों का उपद्रव लगातार जारी है।
दरअसल कानपुर मेडिकल कॉलेज के तीसरी मंजिल के आइसोलेशन वार्ड में जो जमाती भर्ती हैं कोरोना पॉजिटिव, उन लोगों ने जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ एक बार फिर से बदसलूकी की है और यहाँ तक कि गुंडागर्दी करते हुए उनके साथ हाथापाई तक कर डाली और जो खाना उनको मिलता है उस खाने को फेंक दिया, जिसके बाद मेडिकल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो अपने आला अधिकारियों से की है, जिले के डीएम से की है। दरअसल कल जब वार्ड बॉय इन लोगों को खाना देने गया तो इन लोगों ने जमातियों ने ये मांग की कि उनको रोज रोज दाल चावल रोटी नहीं खानी है। उन्होंने नॉनवेज की मांग की, उन्होंने कहा कि उनको बिरयानी दी जाए, जिसके बाद जो वार्ड बॉय है जब उसने इन लोगों को मना किया, उनके साथ इन लोगों ने बदसलूकी की। तबलीगी जमात के इन उपद्रवी मरीजों की बदतमीजियां जब हद से बढ़ गई तो मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की गई। परेशान करते हैं और खुद परेशान होते हैं, सबको परेशान करते हैं। खाने हम लोग बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब कुछ दे रहे हैं और दोनों टाइम खाना टाइम से आता है और दोनों बार बन मक्खन रहता है और चाय वगैरह का भी इंतज़ाम है इनके पास और इनको पानी भी साफ़ पानी 5 लीटर, फल भी देते हैं बीच में। तो इतना देने के बावजूद ये कहते हैं कि और इनको खूब मसालेदार खाना चाहिए, बिरयानी चाहिए, नॉन वेज चाहिए और इनको चेंज चाहिए, रोज़ मेनू नया नया चाहिए। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब कानपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित जमातियों ने मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की हो। इससे पहले भी ये हॉस्पिटल कैंपस में जहां तहां गंदगी फैलाते पकड़े जा चुके हैं और मना करने पर डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी भी कर चुके हैं। जमाती ऐसी बेशर्मी तब दिखा रहे हैं जब पूरा देश कोरोना वायरस का कहर झेल रहा है। हिंदुस्तान में 800 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब 27,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। खास बात यह है कि कोरोना के कुल मरीजों में करीब 30% लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। फिर भी ये जमाती ना तो अपनी करतूतों पर लगाम लगा रहे हैं और ना ही कोरोना वॉरियर्स की परवाह कर रहे हैं। दरअसल जमातियों के दिलो दिमाग में मजहब के नाम पर इतना जहर भरा जा चुका है कि मौलाना साद अब दिखावे के लिए अपने शागिर्दों को कितनी भी शांति के संदेश दे, इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही मौलाना साद के सुर बदल गए। वो जमातियों को सरकार के साथ सहयोग करने की अपील ऑडियो मैसेज के जरिए करने लगे। लेकिन जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों की पुलिस और मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करने की तस्वीरें और खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि जो जहर मौलाना साद ने इन जमातियों के दिलों में भरा था वो अब तक बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कानपुर में कोरोना वाले जमातियों ने मौलाना साद की साजिश को बेतहाशा बढ़ा दिया है, जिसकी जद में 40 मासूम भी फंस गए। लेकिन इन सबके बीच गृह मंत्रालय से रिपोर्ट ये आ रही है कि देश में अभी भी 400 ऐसे जमाती हैं जो मरकज में आए थे और अभी भी अपने आका यानी मौलाना साद की तरह छिपते फिर रहे हैं। ऐसे में रमजान के पाक महीने में भी दीन का इल्म बांटने का ढोंग करने वाले भी अगर सामने नहीं आते हैं तो फिर इनको मौलाना क्यों कहा जाए? ये शैतान के भेष में इंसानियत के दुश्मन है। जमातियों का आका भी छिपा है। मौलाना के गुर्गे भी जमींदोज हैं। जमाती शहर शहर बना रहे हैं कोरोना बम। कोरोना वाले 400 जमाती कहां छिपे हैं? इसी सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। इधर दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच तबलीगी जमात के मास्टरमाइंड मौलाना की खोज में जुटी है। तभी गृह मंत्रालय से खुफिया जानकारी आ रही है कि देश भर में अभी भी लगभग 400 जमाती ऐसे हैं जो मरकज में शामिल होने निजामुद्दीन से आए थे, लेकिन अभी भी पुलिस इनको न तो ट्रेस कर पा रही है न ही खुद सामने आ रहे हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वाले 400 से ज्यादा जमाती छुपे हुए हैं। वो कहां है इसका किसी को पता नहीं और इनमें से कितने कोरोना पॉजिटिव हैं ये भी साफ साफ कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बड़ा खतरा ये भी है कि ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक अब नए मामले जो सामने आ रहे हैं उनमें 80% मामले एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। तो ऐसे में ये जो 400 जमाती हैं ये कितने लोगों के लिए कोरोना का संक्रमण का वाहक बने हैं, इस बारे में भी साफ साफ कुछ कहा नहीं जा सकता।
रमजान के पाक महीने में भी कोरोना वाले जमाती देश के साथ साथ राज्यों की सरकार के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। खुफिया एजेंसियों का इनपुट है कि 400 जमाती अभी भी लापता है। सभी के सभी 400 जमाती कोरोना बम हो सकते हैं। इनमें से कितने संक्रमित हैं कोई नहीं जानता। ये जमाती आपके अगल बगल भी हो सकते हैं। देश में 80% केस असिम्प्टोमेटिक हैं। इन 400 में से कितने ऐसे होंगे कोई नहीं जानता। जब देश में कोरोना के पॉजिटिव केस की तादाद 25,000 को पार कर चुकी है, तो ऐसे में ये 400 जमाती कितने खतरनाक हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। लखनऊ के सदर इलाके को स्वास्थ्य विभाग ने एपी सेंटर घोषित कर दिया है। दरअसल सबसे पहले इसी सदर इलाके की अलीजान मस्जिद में तमाम जमात के लोग रुके थे और उसके बाद जब कोरोना संक्रमित मरीजों की मिलने की सिलसिला यहां से शुरू हुआ तो वो अब लखनऊ में जितने मरीज पाए गए हैं उसका 90% इसी इलाके से है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि देश के 4,291 कोरोना पॉजिटिव केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तबलीगी जमात से जुड़े 40,000 लोगों को 23 राज्यों में क्वारंटीन किया गया है। इस महामारी में भी जमातियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर में तो 40 बच्चे जमातियों के संपर्क में आके कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दावा है कि उत्तर प्रदेश में 59% मामलों को बढ़ाने में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों का हाथ है। और इनपुट तो ये भी है कि दिल्ली से सटे यूपी के जिलों में अभी भी 25 से 30 जमाती छिपे हुए हो सकते हैं। तबलीगी जमात के जिन लोगों को भी पकड़ा गया, उनकी जाहिल करतूतें तो पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसके बाद इस कौम पर हर कोई अब शक कर रहा है। 18 अप्रैल तक के डेटा के अनुसार तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव में से 84% जमात से जुड़े लोग हैं। दिल्ली में कुल केस में से 63% तबलीगी जमात से जुड़े हैं। यूपी में 59% कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात से जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश के 61% कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात से जुड़े हैं। असम के 91% केस तबलीगी से संबंधित हैं। 83% केस अंडमान में ऐसे हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हैं। जिन 400 जमातियों के लापता होने की खबर है, उनके बारे में खुफिया एजेंसियों ने बताया कि वो देश के अलग अलग राज्यों में छिपे बैठे हैं और बाहर नहीं आ रहे। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि 400 तबलीगी जमातियों में से 40 से 50 महाराष्ट्र में छिपे हैं, जबकि 25 से 30 लापता जमाती उत्तर प्रदेश में हैं। 20 से 30 लापता जमातियों के बिहार में छिपे होने की आशंका है। 20 से 25 लापता जमातियों के तमिलनाडु में छिपने की सूचना है। 15 से 20 लापता जमाती कर्नाटक में छिपे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छिपे हुए 400 तबलीगी जमातियों में से 40 से 50 महाराष्ट्र में छिपे हैं। पुलिस का साफ कहना है कि इन तबलीगी जमातियों ने बचने के लिए अपने फोन तक स्विच ऑफ कर लिए है। अब स्टेट पुलिस टावर मैपिंग के जरिए इन तबलीगियों की मैपिंग कर रही है। कॉल डिटेल्स और लोकल इन्फॉर्मर के जरिए इन तबलीगियों की तलाश जारी है। ये तबलीगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए सरदर्द बन गए हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है। लोग सबाब के लिए रोजे रख रहे हैं, लेकिन इसी कौम की भेष में छुपे कुछ इंसान के दुश्मन ऐसे हैं जो देश के कोने कोने में कोरोना बम बनकर घूम रहे हैं। पुलिस से लेकर अब बाकी एजेंसियां इनको तलाशने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।